मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मैं आप लोगों के साथ दरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा शेयर करने वाली हूँ, ये इस बात की गारंटी है कि जब हम अल्लाह ताला के साथ अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो अल्लाह ताला के हाथ में है कि वो किस कदर हमें अपने करीब करें, और सब कुछ अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह ताला की तौफीक से होता है, लेकिन हमारी कोशिशें जो हैं वही अल्लाह ताला ने देखनी है, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं, हम सब जानते हैं हम किस जो है वो लाइफ और पैटर्न पे चल रहे हैं। बट ये जो वाक़या है आज का, इससे आपको रियलाइज़ होगा कि जब हम अल्लाह ताला की तरफ अपना रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं अल्लाह ताला की मदद से, तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें वो मौजज़ात दिखाते हैं। वैसे वो हमारी वो बातें जो कभी हमें पहाड़ लग रही होती हैं, और फिर जब हम मांगते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे जो फोकस होता है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ होता है, दुनियावी चीज़ों की तरफ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उनको मांग लेते हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि अनजाने में आप उनको मांगने लग जाते हैं, तो फिर एकदम आप कहते हैं कि मैं क्या मांग रही हूँ या मांग रहा हूँ, तो तब आपको रियलाइज़ होता है कि वो फिर एकदम फ़ौरन सामने आ जाती है आपके। एंड देन दैट इज़ द थिंग, जब आपको रियलाइज़ होता है कि ओहो ये दुआ जो मैंने या तो मांगी थी या फिर मांगी ही नहीं थी, और कैसे एकदम पूरी होगी। तो जो आज का मुशाहिदा बहन का मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो यही है। तो ये कहती हैं कि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि दरूद इब्राहिमी जब से इन्होंने पढ़ना शुरू किया कि ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात हुए, और उसके अंदर कहती हैं वो सारे मौजज़ात के अलावा जो एक छोटी सी चीज़ हमारे ईमान को बढ़ाए, वो ये कि देखें जितना आप इस दुनिया के पीछे भागेंगे उतना ज़्यादा आप इस दुनिया में स्टक होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप अपना मेन फोकस अल्लाह ताला को बनाएंगे, और ऑब्वियस सी बात है ये अल्लाह ताला की तौफीक से होता है, तो जब आप अल्लाह ताला का फोकस बनाना शुरू कर देंगे अल्लाह ताला की मदद से, तो यहाँ पर क्या होगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला फिर ये जो दुनिया है ना, क्योंकि इसको धोखे का सामान कहा हुआ है अल्लाह ताला ने, तो ऑटोमेटिकली ये आपके पास ऐसे आती चली जाएगी। ऑब्वियस सी बात है हर इंसान को ज़रूरत है चीज़ों की, जैसे खाने की ज़रूरत है, कोई अपना अगर किसी का बिज़नेस है, कोई काम है, तो उसको उस लिहाज से अपनी किसी ना किसी जो है वो बिज़नेस की हेल्प के लिए कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी, है तो दुनियावी माल, लेकिन चाहिए तो सही ना, बेशक उसकी उस तरह तलब नहीं होगी, लेकिन जब हम अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने धूल मिट्टी की तरह आ जाती हैं। तो ये बहन कहती हैं पहले तो ये वाक़या हुआ कि इन्होंने दरूद इब्राहिमी पढ़ के दुआ मांगी, अपने बिज़नेस के अंदर इनको एक चीज़ चाहिए थी, और उस चीज़ के लिए तो कहती है अगले ही दिन, सिर्फ एक दिन, ज़्यादा नहीं बता रही, सिर्फ एक दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी मदद की कि वो चीज़ इनको एक दिन के अंदर अंदर ही मिल गई। और उसके बाद ये कहती हैं एक दुआ, जो थोड़ा छोटा सा वाक़या है, बड़ा फ़नी इंसिडेंट है, लेकिन कहती हैं कि इससे ये हुआ कि इनको रियलाइज़ हुआ कि ये दुआ तो इन्होंने मांगी भी नहीं थी, सिर्फ कोशिश कर रही थी कि बस इस तरीके से घर ही में कोई काम हो जाए एक चीज़ का, लेकिन वो अल्लाह ताला ने कोई इतनी बेहतरीन अता की, तो वो था जी इनका हिजाब। अब ये कहती है हिजाब जो था इनका, वो थी तो उसकी लेंथ लंबी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात थी उस हिजाब में कि जब कभी भी वो उसको पहनती तो वो चाहती थी कि थोड़ा पाँव तक हो, यानी कि तकरीबन घुटनों के से थोड़ा सा और नीचे हो जाए। तो कहती हैं कि मैंने क्या किया कि मैंने अपना कोई पुराना स्ट्रॉलर लेकर उसके साथ सीना शुरू कर दिया, और क्योंकि कहती हैं कि इनको सिलाई कढ़ाई तो आती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी तरह टांके लगाने इन्होंने शुरू कर दिए, और जब ये एंड पर पहुंची तो इन्हें पता लगा कि जो स्ट्रॉलर इन्होंने लिया था उस हिजाब के इर्द गिर्द लगाने के लिए, जो निंजा स्कार्फ होता है ना, कुछ बहनें जानती होंगी, जो नमाज के लिए लिया जाता है लेकिन लेंथ वाइज थोड़ा लंबा, उसकी बात यहाँ पर कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि वो बेसिकली उसके साथ जब इन्होंने वो स्ट्रॉलर सिया तो उन्हें पता लगा कि स्ट्रॉलर भी साइज़ में छोटा है, और जिस धागे और रंग से इन्होंने सिया वो अच्छा भी नहीं लग रहा था। खैर इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्होंने उसको कैंची से सारे धागे काटे और उसको खोल दिया। तो ये कहती हैं कि फिर कभी भी इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग, कहती हैं मैंने प्रेफर नहीं की ज़्यादा, यानी कि कभी मंगवाना हो तो अपने घर वालों को ही कहना, लेकिन बस ऐसे ही दिमाग में आया। और कहती हैं ना ये पता था कि पैसे जो हैं वो किस तरीके से उसके निकलेंगे, खर्चे अखराजात होते हैं सबके घरों में, तो कहती कि सेपरेट चीज़ों का सोचा नहीं था कि मैं ले पाऊंगी। बस कहती है एकदम से ही ऑनलाइन स्टोर इन्होंने खोला, और उधर से एक हिजाब जो है जिसका साइज़ इनको समझ नहीं आ रहा था कितना लंबा होगा, लेकिन बस लेंथ वाइज बस देखा उन्होंने ऑर्डर कर दी। ये बातें बड़ी नॉर्मल सी हैं जो बताई जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इंसान को जब कुछ अल्लाह ताला ने देना होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी, उसका माइंड वैसे वर्क करना शुरू कर देता है। और कहती हैं कि इन्होंने वो ऑर्डर कर लिया, और जब वो आया और इन्होंने उसको पहना तो वो पाँवों तक लंबा और इतना हसीन किस्म का वो स्कार्फ इनको नमाज के लिए मिला जो ये चाहती थी। तो ये कहती है कि जब इन्होंने वो पहन के नमाज अदा की तो इनको रियलाइज़ हुआ कि इसकी उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ नहीं मांगी थी, बस एकदम असबाब बनते चले गए, और जो उनके माइंड में एक तसव्वुर था कि मैं इस तरीके से नमाज़ पढ़ूँ, नीयत की,
उस लिहाज से अल्लाह सुब्हान ताला ने वो पूरी कर दी। बात छोटी सी है क्योंकि कहती है मेरी ज़िंदगी में इससे बढ़ के जो है अल्लाह सुब्हान ताला ने दरूद इब्राहिमी की बदौलत जो ये बरकत है उसकी दरूद शरीफ की, उससे कहती है मेरी लाइफ में बहुत कुछ मुझे अता किया है। तो ये है बात छोटी सी, लेकिन यहाँ ये बात रियलाइज़ करने की है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ के जो आप दुआ मांगे वो आपको मिल जाती है चीज़, कभी फ़ौरन मिल जाती है, कभी आपको थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसी चीज़ें जो आपके दिल में हों कि मैं ये लेना या करना चाह रही हूँ, अल्लाह सुब्हान ताला आपको उसके इतनी बेहतरीन चीज़ उसी चीज़ की अता करेगा। अगर वो नहीं मिलेगी तो उससे बेहतरीन मिल अता करेंगे कि इंसान खुद हैरान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं अपने बंदे की पोटेंशियल, अपने इंसान जो उनका, हम अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला नोज इट कि किस किस तरीके से मेरा बंदा डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पे एक कुरान पाक की बड़ी खूबसूरत आयत है जिसका तर्जुमा मैं मफ़हूम के साथ बयान करूँगी। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि मेरा बंदा जो है वो मेरे तक आने में बहुत तकलीफ़ें उठाता है। और यहाँ पे देखें कि कितनी ये एक जो है वो इस आयत को सुन के अल्लाह ताला पे प्यार भी आता है कि हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में गुनाह भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लुढ़कते हैं, फिर सीधे होने की कोशिश करते हैं अल्लाह सुब्हान ताला की तौफीक से ही, मदद से ही, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला कहते हैं कि ए इंसान तो अपने रब्बे करीम की तरफ आने में तकलीफ़ उठाता है। यानी हम लोग दुनिया में कोई माल की एक उसमें लगा हुआ है, कोई बच्चों को पालने में लगा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो एंड सो फोर्थ। एक बहन कहती है वो ये सोचती है ना जब कि एक दिन आएगा जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी, तो कहती है सबसे बड़ी जो उनको खुशी होती है इस बात की वो ये कि मुझे मेरे ये जो घर के बिल्स हैं और 100 किस्म की जो अखराजात की टेंशन है ये नहीं होगी वहाँ पर। फ़नी सी बात है लेकिन हकीकत देखी जाए तो ऐसा ही है। एक मरने वाला इंसान हर तरह की जिम्मेदारी से जो है वो बरीउल ज़मा हो जाता है, लेकिन अपने अमाल जो है आगे उसके अब चलने हैं। तो दरूद इब्राहिमी वैसे तो आपकी आखिरत भी संवारता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाई है वो यही है कि जब आप दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह सुब्हान ताला आपकी हर दुआ इतनी खूबसूरती से पूरा करवाते हैं और बाज़ औक़ात इतनी जल्दी पूरी हो जाती है वो दुआ। छोटी छोटी बातें थी इस वीडियो में, कोई मैंने मिरेकल आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन जिनके साथ ये होता है उनके लिए मिरेकल ही होता है, क्योंकि वो उस फीलिंग को, उस कैफियत को समझ। बज़ाहिर लोगों के लिए बड़ी आम सी बात है, हाँ ठीक है कुछ चाहिए था और ऑर्डर कर लिया और आ गया, लेकिन यहाँ आप इस चीज़ को नोट करें कि जब वो ऑर्डर करी थी तो उनके माइंड में था हाँ पैसों की तंगी हो जाए, कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसों की तंगी भी उस दूसरी तरफ से नहीं हुई। तो अल्लाह सुब्हान ताला ही है जो हमारे रिज़्क़ को फ़राग करते हैं और हमारे रिज़्क़ को कम भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला जब हमारे रिज़्क़ को कम करते हैं ना तो कभी अल्लाह ताला की ये वाली इंटेंशन आप कह ले नहीं होगी कि मैं अपने बंदे को तंग करूँ। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला बहुत रहीम व करीम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में साफ फरमाया है, सूरत अत-तलाक की आयत नंबर 2 से 3 के अंदर, आपको ये आखिरी जो 3rd आयत है उसमें पता लगता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने हर चीज़ का अंदाज़ा मुकर्रर करके रखा है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी एक बहन का वाकया जो अपनी औलाद के बारे में कहती हैं कि किस तरह दरूद इब्राहिमी पढ़ने की बदौलत उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ, यानी उनकी सोचें चेंज हुई और वो अल्लाह सुब्हान ताला से ही मांगती हैं हर मामले में और कहती है वो हो जाता है। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया, सिर्फ उसमें यही नहीं है कि बस मांगा और हो गया, वो किस तरह हुआ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो से बस आई होप कि हम सब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि दरूद इब्राहिमी कितनी बड़ी नेमत है, जो ना इंसान अमीर है गरीब है, कोई भी आपके माली हालात हैं, आप खुदा न ख्वास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप दरूद इब्राहिमी को पकड़ लें, अल्लाह सुब्हान ताला आपके लिए आसानियों पर आसानियाँ करते चले जाएंगे, क्योंकि उन्हीं इख्तियार में सब कुछ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें मरते दम तक दरूद इब्राहिमी की बरकत से, पढ़ने की बरकत से सरफराज रखें और सही पढ़ाएं, और हमारा जो एंड का टाइम हो, जब हमने जाना हो, तो हमारे अमाल इतने बेहतरीन हों कि हमारे लिए वो सदका जारिया आगे बने। आमीन सुम आमीन। चलिए जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।